आज हमारे यहाँ पर जो भाभी जी काम करने आती है ना, उनके हाथों की रेसिपी बना रहे हैं। तो ये गांव की रेसिपी होगी, वैसे मुझे लगता है शहरों में भी शायद बनती होगी, लेकिन ये रेसिपी बेहद टेस्टी थी, कुरकुरी थी, स्पाइसी थी और खाकर मजा आ गया। मतलब कि अकौड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी सब फेल, खस्ता खस्ता सब, कोई मतलब नहीं उसका। ये अकेली उन सब की महारानी निकलेगी, क्योंकि बनी ही बहुत अलग तरीके की थी। स्वाद भी एकदम से गजब का आ रहा था। देखा जाए तो सारी जितनी भी चीजें मैंने खाई ना, उससे बिल्कुल हटके आ रहा था। इसको बस बनाने में थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और भाभी ने तो वो सब नहीं बताई, वो तो करती गई और बनाती गई। तो उन्हें तो देखो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैं वो सारी ट्रिक और टिप्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, जो छोटी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिना उसके नहीं बनेगा। साथ में इसमें उन्होंने एक स्पाइसी मसाला भी बनाया था, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो वो भी एक प्रकार से सेफ है, तभी तो इतनी बढ़िया चीजें बना पाती हैं। देखो, हर आदमी में कहीं ना कहीं अपना एक छुपा हुआ टैलेंट होता है। तो जो मेरे यहाँ पर काम करने आती हैं भाभी, उनका गाँव से लिंक है, और इसीलिए उन्होंने ढेरों ऐसी रेसिपियां बताई जिन्हें शायद मैंने खाया ही नहीं अभी तक, जैसे कि सहजन के फूल की सब्जी। वैसे कमेंट करके बताना किस किस ने खाई, मैंने तो कभी नहीं खाई। उन्होंने उसके पकौड़ी भी बनाए, सब्जी भी बनाई, और उसकी एक और बेहतरीन सब्जी बनाई, जिसके भाई हम तो दीवाने हो गए। तो अगर आप बताएंगे तो सहजन के जो फूल की सब्जी है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे, बस कमेंट करना है। बहुत हेल्दी होते हैं। फिलहाल हम इस रेसिपी को बनाते हैं, जो कि बेहद स्पाइसी है, टेस्टी है, और भाई अपना एक अलग ही स्वाद है। तो चलो बनाते हैं करारी कुरकुरी, ये वाली क्या कहें इसको, चौसेला। मतलब उन्होंने चौसेला कहा, अब मुझे नहीं पता इसका क्या नाम रखना चाहिए। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर खुद ही रात में दाल को फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो लगभग एक बड़ी कटोरी जितनी दाल थी, जो कि छिलके वाली थी, बस उसी को पानी में रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो थोड़ी सी मेहनत हम भी इसमें करेंगे, क्योंकि वो कैमरे पर अच्छी तरीके से चीजें, मतलब बहुत दिक्कतें होती है बनाने में। बाय द वे, हमें इसके बस हल्के से हाथों से रगड़ के छिलके निकाल लेने हैं। तो हल्के से ही निकालने हैं, तो इसीलिए हल्के हाथों से रगड़ देंगे, और उसके बाद हल्के फुल्के छिलके निकाल लेंगे, जो भी पानी के साथ निकल जाए। अब यही पानी वापस से फिर से उसमें पलट देंगे, और उसके बाद फिर से हल्के से छिलके निकाल देंगे। तो मैंने काफी निकाल दिया, अब थोड़ी कम ही निकालना, टेस्ट बढ़िया आता है। अब इसके थोड़े बहुत छिलके निकल चुके हैं, तो इसे उठा के सीधा हम एक चलनी में निकाल देंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाने देंगे। और उसके बाद इसे मिक्सी के जार में डाल के मोटा मोटा पीसेंगे। और ये प्रो टिप है, देखो ये उन्होंने ही बताया, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बस उन्होंने मोटा मोटा पीसा है, पतला नहीं, वरना इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मोटा मोटा, मतलब कि दरदरा पीसना है। मैं दिखा देता हूँ, बस इस तरीके से पीसना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है और बारीक नहीं करना है। वो तो बता रही थी कि मैं सिलबट्टे पर पीस के बनाती हूँ, बताओ तो पीसूं? मैंने कहा ना, मिक्सी के जार में चल जाएगा काम, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। लेकिन सिलबट्टे का अपना एक अलग स्वाद होता है। वैसे कमेंट करके बताओ किस किस के यहाँ पर सिलबट्टा है, कमेंट जरूर करना। और लेंगे एक काला कलूटा पैन, और इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले, जो कि इसको बेहद टेस्टी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डाली है साबुत धनिया, लगभग 1.5 चम्मच जितनी। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, तो लगभग 1/4 चम्मच जितनी होगी, क्योंकि वो तो अंदाज से डालते गई, मैं बताता जा रहा हूँ। इसी के साथ इसमें आधी चम्मच से कम डालेंगे जीरा। इसी के साथ डाल देंगे हींग, जो कि मुझ पर गलती से डल गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हींग बाद में डालनी है वरना जल जाएगी, और मुझे भी पता था, लेकिन भूल गए सो भूल गए, चलो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर डाल देंगे साबुत लाल मिर्च 4 से 5, जो कि इसको बहुत ज्यादा स्पाइसी और टेस्टी बनाएंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और इसको 1 मिनट भून लेंगे। बहुत है, लगभग 1 मिनट हो चुका है। मसाले भुन चुके हैं, भुन क्या चुके हैं, हल्के फुल्के जली चुके हैं। फिलहाल इसी को उठा के सीधा मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां, अच्छी खासी क्वांटिटी में, थोड़ी सी बड़ी साइज की है, एकदम से छोटी छोटी भी नहीं है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखना, क्योंकि इसके बनाने के प्रोसेस में इसकी जरूरत पड़ेगी ही। अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, लेकिन पीसने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और फिर से इसको पीस लेंगे। तो ये पीस के तैयार हो गई है चटनी, जो कि इसको बेहद टेस्टी बनाएगी। और हर चीज बिल्कुल बारीक भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से और भी इसका अच्छा टेस्ट आया था। फिलहाल इसको भी रख देंगे एक साइड, और चलेंगे सीधा तसले की तरफ, और सीधा गूंथ लेंगे आटा। तो आटा हम नहीं गूंथेंगे, वही गूंथेंगी, तो इसीलिए इसमें डालेंगे बाजरे का आटा। तो बाजरे का आटा वही डाल रही हैं, और देखो वो चम्मच से डालने लगी। मैंने कहा बस इतना लगेगा, मुझे क्या पता कैसे रेसिपी बनेगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बस कैमरे के सामने। फिर मैंने कहा कि जैसे आप बनाना चाहो वैसे बनाओ। तो इसीलिए अब उन्होंने अपने तरीके से डाला आटा, और घर में ऐसा ही होता है, कोई भी नाप तौल नहीं होती है, जो मन होता है वैसा बना लेते हैं। अगर नाप तौल करेंगे ना, तो आधा भारत भूखा रह जाएगा, और किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। तो सब अंदाज से चलता है, आप लोगों के घर में भी चलता होगा, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इसमें थोड़ा सा और आटा डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, तो लगभग एक मीडियम साइज का प्याज था, इतना काफी है, वरना बता रहे थे कि बनाने में दिक्कत होगी। इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो कि कम से कम 6-7 थी, तो अच्छी खासी स्पाइसी बनी थी। साथ में इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ
हुआ हरा धनिया और इसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी। अभी भी इनको बाजरे का आटा कम ही पड़ गया तो वो और डाल दिया। लो जी, अब हो गया पूरा, मतलब कि इनके हिसाब से, मुझे नहीं पता पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके अंदर डाल देंगे जो मसाला पीसा था ना, स्पाइसी लाल मिर्च साबुत धनिया का, तो वही डालना है, लेकिन पूरा नहीं, 2 से 3 चम्मच काफी है, वरना अच्छे खासे लोग भूल जाएंगे, तो इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है। अब जो मैंने दाल पीसी थी उसको भी इसके अंदर डाल दिया है, तो पूरी की पूरी दाल डाल देंगे और इसे दाल के साथ ही गूंथ लेंगे। अगर आपको लगे कि ये गीला हो गया है तो थोड़ा सा आटा और मिला लो। फिलहाल इन्होंने जो मसाला रखा था ना वो भी डाल दिया। अब होगा मजेदार स्पाइसी। वैसे भी बहुत मसाला बन गया था, थोड़ा बच ही रखा रह गया। अब इसको बस बढ़िया तरीके से हाथों से मसल मसल के गूंथ लिया, जो कि मेरे बस की तो बात थी नहीं। और बाजरे की रोटी वैसे भी गाँव के स्पेशल लोग बनाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ना तो बाजरे की रोटी और ना ही मक्के की रोटी। वैसे अगर आप बताएंगे तो इन सब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे, और मैंने की भी है पहले। बस मुझे भाई रोटी से बहुत आलस लगता है, मतलब रोटी नहीं बनवाओ कुछ भी बना दें, और मैं कभी बनाता भी नहीं घर पे रोटी। हमेशा मेरी वाइफ बनाएगी, वरना चावल बना के काम चला लेंगे, लेकिन रोटी कभी नहीं बनाएंगे। और मैं बिना रोटी के कभी रहा भी नहीं, क्योंकि हमेशा वाइफ ने मेरे लिए रोटी तो जरूर बनाई। अब इन सभी को हाथों से बढ़िया तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद पानी डाल के गूंथ लेंगे। सिंपल है। अगर दाल थोड़ी ज्यादा होती तो मुझे लगता है कि दाल ही से गूंथ जाता, लेकिन पानी डाल के गूंथना है ना, तभी मस्त गूंथेगा और बढ़िया तरीके से चौसेला बनेगा। मतलब कि उनका दिया हुआ नाम मुझे नहीं पता क्या कहना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, और जब आपको लगे कि थोड़ा सा आटा गुथ गया है तो बस उसे इस तरीके से मसलना है, और उसके बाद हाथों पर लेना है और इस तरीके से गोल गोल कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है ना। और अब हाथों से इस तरीके से बढ़ा देना है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि थोड़ा सा मोटा मोटा बनाना है, और मोटा मोटा बनाने का मतलब कम मेहनत। तो चलो, ये रेसिपी तो कई बार हो जाएगी मेरे घर में। फिलहाल इसको मोटा मोटा इस तरीके से फैला लिया है, तो अब बीच में इसके एक छेद कर देना है, जिससे कि जो इसके अंदर है हवा ना भरे। और उसके बाद सीधे से गर्मा गर्म कड़वे, मतलब कि सरसों के तेल में डाल देना है। हमारे यहाँ पर इसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। वैसे आपके यहाँ भी क्या ऐसे कड़वा तेल कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन मेरी तरफ का है। फिलहाल गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब इसको बढ़िया तरीके से सेंक लेंगे। अब इसको पलटेंगे और ये देखो थोड़ी सी पीठ इसने ऊपर कर दी है, तो इसको दाब देंगे और बस अब इसको बढ़िया तरीके से 1 से 1.5 मिनट और सेंक लेंगे, और उसके बाद चौसेला बन के हो गया है तैयार। अब इसको रख देंगे एक साइड। इसी तरीके से डाल देंगे दूसरा। बिल्कुल सिंपल है, फटाक से बन गए। वैसे मैंने नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने बनाए, मेरी वाइफ ने भी 1-2 बनाए थे, तो उसने भी बना लिया। कहा सब बना लेंगे तो डाल दो। मैंने कहा डन, उनने कहा डन, तो मैंने कहा भाई डालना तो बनता है, तो इसीलिए मैंने हल्की फुल्की रेसिपी बना ली थी। अब ये वाला चौसेला भी बन गया है। अच्छा, एक मैं दिखा देता हूँ पास से। बस सबसे पहले इस तरीके से गोल गोल करना है, और उसके बाद इस तरीके से एक किनारे पर हाथ लगाते हुए इसे दबाते जाना है, और ये बड़ी होती चली जाएगी। और उसके बाद बीच में एक छोटा सा छेद कर देना है हाथों से। उसके बाद सीधा डाल देना है तेल के अंदर और बढ़िया तरीके से सेंक लेना है। और सेंकने के बाद भाई मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है कि मुझे ये कब मिल जाए। बहुत जल्द हम बनवाएंगे। वैसे बाजरे की सीजन जाने वाली है, तो इसे आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं, मक्के के आटे से बना सकते हैं, किसी के भी आटे से बना सकते हैं। हेल्दी होगी और शुगर पेशेंट को फायदा भी करेगी, क्योंकि इसका जीआई इंडेक्स काफी कम होता है। बाय द वे, चौसेला हमने बना लिए हैं और अब बस इसे हमें चटनी से खाने जाना है। तो हम चले चटनी से खाने, तो इसीलिए मैंने चटनी बना ली है। आप इसे चाय से भी खा सकते हैं, बच्चों को ऐसी पकड़ा के स्कूल भी भेज सकते हैं। चाहे तो आप इसे जो अचार है ना उसके साथ भी खा सकते हैं, किसी के भी साथ खाओ। वैसे मैंने तो रूखी खाए थे, मतलब कि किसी के साथ नहीं खाया था, ऐसे बड़ी टेस्टी लग रहे थे। मैं तो 2-4 ऐसे खा गया, बाद में चाय बनाई और उसके साथ खाई। वैसे आप बताओ क्या कभी आपने इस तरीके की कोई रेसिपी बनाई है, और क्या मैं इस तरीके की और भी कई रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो कि गाँव की हो लेकिन सहज किसी ने खाई ना हो? अगर आप बताएंगे तो सहजन के फूलों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और भी वो जाने कितनी बता रही थी जो कि मैं भी नहीं जानता। बाय द वे, अगर आप बताएंगे तो वो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वाली रेसिपी देखो, मेरे लिए लाइक मत करना, लेकिन जिन्होंने बनाया है, इतनी मेहनत की है, उनके लिए लाइक जरूर करना, और शेयर भी कर देना उन लोगों तक जिन्होंने ये हेल्दी रेसिपी ना खाई हो। और हाँ, अगर गाँव की रेसिपियाँ देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना कि बहुत सारी गाँव की रेसिपियाँ देखना चाहते हैं। आप जल्दी जल्दी शेयर करो, और इस चैनल को देखो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज आप तक पहुँच जाएंगे ना जल्दी से।